हेलो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम्स के लिए लाभ हानि छूट से संबंधित सभी टाइप्स के पीवाईक्यू। जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन लाभ हानि और छूट से संबंधित पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उन्हीं से हमने ये जितने भी टाइप्स बनते हैं वो लिए हैं। ये दोस्तों 8 टाइप के क्वेश्चन हैं और इन्हें हम अगर पूरा एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा लाभ हानि का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं 8 टाइप क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग इसे बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों बिना किसी फार्मूले और ट्रिक को याद किए क्वेश्चन करना चाहते हैं इस तरीके से प्रीवियस ईयर, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रय मूल्य 500 रुपये, विक्रय मूल्य 575 है तो लाभ कितना होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जितना जो अंक या संख्या जितनी बड़ी है उसे हम आगे लिखेंगे, उसे हम आगे लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 575, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में इससे माइनस कर देंगे 500 इसमें दिया है तो हम इससे माइनस करेंगे 500। उसके बाद में जो भी क्रय मूल्य दिया हो यानी कि जो भी सीपी दिया हो उसे हम नीचे लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर 100 से गुणा करा देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये दो जीरो से कट जाएंगे और ऊपर हम इसे घटाएंगे तो 575 में 500 घटाएंगे तो 75 बचेगा और नीचे हम 5 लिखेंगे। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 15। तो ये 15% इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों क्रय मूल्य होता है सीपी। इसे निकालने के लिए सबसे पहले जैसे कि दिया है 360 तो 360 को इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। 100 के बाद हानि दी है तो हानि को हम 100 से माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे लाभ दिया होता तो 100 में हम जोड़ देते हैं। उसके बाद में इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/90। यहाँ पे 100 से 10 को माइनस कर दिया। अब इसे हम एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा और इधर ये 9 36 में डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा और ये जीरो इसका बच जाएगा तो ये भी जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 40 और इधर बचा 10, इसकी हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 400। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 400। इसका भी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों टाइप नंबर 3। इसमें दोस्तों दिया गया है किसी वस्तु का सीपी 240 है और 25% लाभ पर एसपी क्या होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया है 240 और 25% लाभ पर हमको एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो दोस्तों इसके लिए जो भी दिया हो उसे हम इसमें एसपी निकालने के लिए जो हमने पहले टाइप में किया है उसे हम पूरा उल्टा कर देंगे। इसमें लिखेंगे 240, उसके बाद में 100 में से पहले हमने बताया था कि लाभ को हम जोड़ते हैं तो 100 में लाभ को जोड़ देंगे और उसके बाद में नीचे 100 लिख देंगे। ये एसपी निकालने के लिए विक्रय मूल्य। ऊपर जो टाइप 2 हमने पढ़ा है उसमें हमने क्रय मूल्य निकालना सीखा, अब इसमें हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो इसके लिए इस तरीके से लिखने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 24, गुणे में इसको जोड़ देंगे इसमें तो 125/10 हो जाएगा। अब इसको हम इससे गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3000/10। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 300। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 300। तो इसका 300 विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये भी दोस्तों जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों किसी वस्तु का सीपी 600 है और 10% हानि पर एसपी क्या होगी। वही दोस्तों तरीका है, इसमें केवल प्लस की जगह पे हमें माइनस करना है क्योंकि इसमें हानि दी गई है। तो इसमें एसपी निकालना है तो इसे हम इस तरीके से लिखने के बाद जो भी संख्या दी गई है उसे यहाँ पे लिखेंगे। एसपी निकालने के लिए सबसे पहले हम 100 में से जितना जोड़ना घटाना होता है वो करेंगे तो 10 को हम घटाएंगे, हानि है। उसके बाद में नीचे 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 6। उसके बाद में इससे हम 100 में से 10 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90 आने के बाद इसकी इससे गुणा कराएंगे 540 इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे दोस्तों ये टाइप नंबर 5 है। इसमें देखते हैं, इसमें दिया गया है अंकित मूल्य रेट 800 है, 10% छूट पर विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें भी हमको एसपी निकालना है विक्रय मूल्य। तो एसपी बराबर लिखेंगे, जो भी दिया है उसे इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में जो छूट दी है उसको हम माइनस करते हैं तो 100 में से छूट घटाएंगे, 100 में से छूट घटा देंगे। उसके बाद में 100 नीचे लिख देंगे इस तरीके से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 और 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 8 9 72 और ये जीरो तो 720 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दो तीन जो तरीके हैं इन्हीं से हमारे सब तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग ये टाइप्स एक बार कर लीजिए और इसी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर ले जाएंगे। आगे दोस्तों टाइप नंबर 6 से देखते हैं कि 20% और 10% की क्रमिक छूट पर कुल छूट कितनी प्राप्त होगी या कितनी होगी।
इसके लिए दोस्तों दोनों छूट दी गई हैं, तो इन्हें हम माइनस में लिख लेंगे दोनों को। उसके बाद में 10 लिखेंगे, पहले लिखेंगे -20 -10 और यहाँ पर प्लस लगाएंगे। जब दोनों माइनस माइनस हो तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और 20 गुणे 10 इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर हम नीचे बटे में 100 कर देंगे। अब यहाँ पे इसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का चिन्ह रहेगा, लेकिन जुड़ जाएंगे और जोड़ देंगे और यहाँ पर इसे हम गुणा करा लेंगे, 200 आएगा और बटे में 100। अब दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्लस माइनस, माइनस का 30 बचा और प्लस का 2, इससे हम इसे घटाएंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा। तो माइनस का चिन्ह ये दर्शा रहा है कि इसमें छूट हुई है, तो इसमें 28% की छूट हुई है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। और दोस्तों जब छूट दिया हो, इसमें जब छूट दोनों छूट दिया हो तब माइनस माइनस का चिन्ह लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए इस तरीके से याद कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये एक फार्मूला आप चाहें तो याद कर लें, लेकिन आप अगर इसे याद करेंगे तरीके के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसमें छूट दिया हो तो दोनों में माइनस माइनस के छूट रखने के बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे और एक्स वाई बटे 100 करेंगे। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में दिया है कि 10% लाभ पर 50 रुपए का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या हो। अब हम लोगों को यहाँ पर सीपी निकालना है, कास्ट प्राइस निकालना है सीपी, और हमको यहाँ पर एसपी ना देकर उसका जो लाभ है वो दिया गया है, तो सीपी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो भी लाभ या हानि दी गई है उसे हम ऊपर लिख लेंगे और इसके साथ में गुणे में 100 लिखेंगे और नीचे जो भी परसेंटेज में दिया गया वो चाहे लाभ हो या फिर हानि उसे हम नीचे लिखेंगे इस तरीके से। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 50 और ये 10, इसकी हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 500 और 500 ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं टाइप नंबर 8 दोस्तों ये टाइप नंबर दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें अनुपात दे दिया जाता है और परसेंटेज में लाभ या हानि पूछी जाती है कि यदि सीपी अनुपात एसपी बराबर 5:6 है हो तो लाभ परसेंटेज कितना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर जो सबसे बड़ा अनुपात दिया है उसको हम आगे लिखेंगे और छोटे वाले को पीछे लिखकर माइनस करेंगे और जो कास्ट प्राइस का अनुपात दिया गया है सीपी का वो नीचे रखेंगे और गुणे में हम 100 कर देंगे। इसको करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1 और इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो आएगा 20, 20 पंचे 100 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा गुणा में 20 और इसकी हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 20, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। दोस्तों इस तरीके से हमारी लाभ हानि जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। और दोस्तों ये 8 टाइप के दोस्तों क्वेश्चन थे जो सभी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आप लोग इन 8 टाइप के क्वेश्चन को कर लीजिए और इससे ही आपका लाभ हानि का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।